Hello learners, welcome back to YouTube platform Bright English Hub. Today I am here in front of you with a central idea of a poem which is The Trees, which is composed by Adrian Rich. Adrian Rich द्वारा ये कविता लिखी गई है. इसका सेंट्रल आइडिया आपके लिए मैं लेकर उपस्थित हूँ और ये जो सेंट्रल आइडिया है ये बोर्ड एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है. ये पिछले एग्जामिनेशन में आया हुआ है, इस हिसाब से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है. सेंट्रल आइडिया को समझते हैं कि किस तरीके से जो सेंट्रल आइडिया है वो लिखा जाता है सिंपल वर्ड्स में, ताकि आप इजीली उसे समझ सकें. तो लेक्चर को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेक्चर को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. द पोएम द ट्रीज विच इज कंपोज्ड बाय एड्रियन रिच. एड्रियन रिच के द्वारा ये जो कविता है वो कंपोज की गई है, लिखी गई है. ये बोर्ड एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. समझ लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है. बोर्ड एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ये आता ही आता है. आप इसको जरूर याद कर और समझ कर जाइएगा. ये जो सेंट्रल आइडियाज हैं ये 3 आते हैं एग्जाम में और ये 4 नंबर के आते हैं. 3 में से आपको 1 करना होता है, तो कम से कम आप 2 सेंट्रल आइडिया तो जरूर समझकर और याद कर जाइएगा. आइए समझते हैं कि किस तरीके से आप सरल भाषा में सेंट्रल आइडिया लिखें ताकि जो एग्जामिनर है वो आपको फुल मार्क्स दे. इन द पोएम द ट्रीज बाय किसके द्वारा? एड्रियन रिच. जो पोएम है द ट्रीज वो किसके द्वारा कंपोज की गई है? एड्रियन रिच के द्वारा कंपोज की गई है. द पोएटेस शोज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन. जो कवि है वो ये बताती हैं कि जो लड़ाई है किसके बीच? प्रकृति और जो मनुष्य हैं उनके बीच का जो विवाद है उसको बताती हैं. विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी. जैसे जैसे जो सोसाइटी है वो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही है और ग्रोथ की तरफ बढ़ रही है, मतलब जैसे कि जैसे जैसे सोसाइटी विकसित हो रही है उसके विकसित होने पर जो ट्रीज हैं और जो मनुष्य हैं उनके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है, उनके बीच की जो लड़ाई है उसको दर्शाती है. इट शोज हाउ ट्रीज केप्ट इंडोर फ्रॉम डेकोरेशन आर अनहैप्पी एंड लाइफलेस. वो ये बताती हैं कि जिस तरीके से पेड़ों को घर के अंदर रखा जाता है साज सजावट के लिए, उससे जो पेड़ है वो क्या है? वो निर्जीव हो रहे हैं और असंतुष्ट हैं. घर में जो पेड़ रखे जाते हैं किस लिए रखे जाते हैं? साज सजावट के लिए. उनसे जो पेड़ हैं वो क्या हो रहे हैं? लाइफलेस हो रहे हैं, निर्जीव हो रहे हैं और क्या हो रहे हैं? अनहैप्पी, असंतुष्ट हैं. At the night, they break walls, doors and windows to go back to the forest where they truly belong. रात के समय जो पेड़ हैं वो क्या करना चाहते हैं? वो दरवाजा तोड़ना चाहते हैं. वो दीवारों को तोड़कर वहां जाना चाहते हैं जहां उनका घर है. उनका घर कहाँ है? जंगल में, फॉरेस्ट में है उनका घर. वो जहां से बिलोंग करते हैं, वो जहां रहते हैं, वो वहां जाना चाहते हैं. घरों से निकलकर, दीवार तोड़कर, दरवाजे तोड़कर, खिड़कियां तोड़कर जो पेड़ है वो अपने असली घर जाना चाहते हैं. Their movement symbolizes the fight for freedom. उनका जो ये मूवमेंट है, उनकी जो ये हलचल है वो ये दर्शाती है कि किस तरीके से जो पेड़ है वो फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं, आजादी के लिए लड़ रहे हैं. नेचर्स पावर एंड द डिजायर टू लिव नेचुरली. और जो प्रकृति की जो शक्ति है उसको और वो उनकी जो इच्छा है अपनी तरीके से जीने की, उसको दर्शाते हैं. द पोएम कन्वेज द मैसेज दैट ह्यूमन शुड नॉट कन्फाइन नेचर. जो पोएम है वो ये मैसेज देती है, वो ये संदेश देती है, कविता जो है वो ये संदेश दे रही है कि जो ह्यूमंस हैं, जो मनुष्य हैं, शुड नॉट कन्फाइन नेचर. प्रकृति को कैद कर नहीं रख सकते. बिकॉज एवरी लिविंग बीइंग हैज अ राइट टू ग्रो फ्रीली. क्योंकि हर एक मनुष्य के पास, हर एक जीव के पास ये अधिकार है कि वह क्या करे? स्वतंत्र रहे, अपने अपने घरों में वे स्वतंत्र रहें. हर एक जीव के पास ये अधिकार है.
जो कविता है वो ये संदेश देती है हमें। कविता में मोटा मोटा समझते हैं कि कविता में क्या बताया गया है। कविता में ये बताया गया है, जो सेंट्रल आइडिया है आप इन बिंदुओं पर केंद्रित कर सकते हैं। जो पोएटिस है, कौन, एड्रिन जो रिच पोएटिस है, वो ये बताती है कि किस तरीके से जो मनुष्य हैं वो पेड़ों को अपने घरों में रखते हैं। किस लिए रखते हैं? साज सजावट के लिए पेड़ों को घर में रखते हैं, जिससे जो पेड़ हैं वो असंतुष्ट होते हैं और निर्जीव हो जाते हैं। क्योंकि वो कहाँ रहना पसंद करते हैं? वो जंगल में रहना पसंद करते हैं, जहां उनका घर है। बट जो सोसाइटी है, जिस तरीके से डे बाय डे जो सोसाइटी है वो ग्रोथ पर है, वो विकसित होती जा रही है, डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही है, उस तरीके से क्या हो रहा है कि पेड़ों को काट कर खत्म कर दिया जा रहा है और उनको क्या करा जा रहा है कि घर में रखा जा रहा है, छोटे छोटे गमलों में उन्हें लगा दिया जा रहा है। किस लिए? साज सजावट के लिए। उससे जो पेड़ है वो असंतुष्ट है। वो क्या चाहते हैं? वो दीवारों को, खिड़कियों को तोड़कर, दरवाजों को तोड़कर अपने घर वापस लौटना चाहते हैं, जो पेड़ है। और उनके जो ये हरकत है, उनकी जो ये मूवमेंट है, वो क्या दर्शाती है? वो ये दर्शाती है कि वो किस तरीके से आजादी के लिए लड़ रहे हैं। आजादी के लिए मतलब उनको कैद कर कर रखा जा रहा है घरों में, और वो वहां से बाहर निकलने के लिए किस तरीके से फाइट कर रहे हैं। और जो प्रकृति की पावर है, जो नेचर की जो शक्ति है, उसके बारे में क्या है, ये मूवमेंट बता रहा है। ये जो हरकत है वो दर्शाती है प्रकृति की पावर को, और जो उनकी इच्छा है नेचुरली जीने की, अपने तरीके से, अपने ढंग से जीने की जो इच्छा है उसको बता रही है। द पोएम, जो पोएम है वो क्या संदेश देती है कि जो मनुष्य है उसको, उनको क्या करना चाहिए? पेड़ों को कैद कर कर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हर एक जीव को अधिकार है कि वह अपने तरीके से जिए, स्वतंत्र होकर जिए। ये हर एक जीव का अधिकार है, ये पोएम बता रही है। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सब कुछ सिंपल वर्ड्स में है और आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। अगर आपको इसे भी याद नहीं कर सकते तो इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। आप इस पोएम को एक कोटेशन से एंड कर सकते हैं, जैसे नेचर ब्रेक्स एवरी वॉल ह्यूमंस बिल्ड अगेंस्ट इट। प्रकृति जो है हर एक दीवार को तोड़ देती है जो मनुष्य द्वारा उसके विपरीत बनाई गई है, उसके अगेंस्ट मनुष्य द्वारा खड़ी की गई हर एक दीवार को प्रकृति जो है वो तोड़ देती है या तोड़ सकती है। ये इसका मतलब है। आप इस कोटेशन को लिखिए। अगर आप कोई कोटेशन लिखते हैं तो उससे जो एग्जामिनर है उसको लगता है कि बच्चे ने बहुत मेहनत से और अच्छे से स्टडी की है, पढ़ाई बहुत अच्छे से की है और उसको इस पोएम की समझ है। जब भी आप सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं तो जो मोस्ट कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स या लाइंस है उनको अंडरलाइन जरूर कीजिएगा। जैसे इट शोज हाउ ट्रीज kept indoor for decoration are unhappy and lifeless. Their movement symbolizes the fight for freedom, nature, power and the desire to live naturally. और यहाँ से humans should not confine nature because every human being a right to grow freely. ये आप अंडरलाइन कीजिएगा क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स और लाइन है जो कि हाईलाइट जरूर कीजिएगा। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए और चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हैं और पोएम्स जो हैं उनके सेंट्रल आइडिया आपके लिए लेकर आऊं जो सिंपल वर्ड्स में होंगे, वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगेंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। If you like my video, do subscribe my channel, share the video. Do not forget to press the bell icon दबाना ना भूलें। Thank you.